वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी स्कोरिंग है और बहुत आसान है। आप लोग बहुत आसानी से कर लीजिएगा और वह है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के विषय में। 2 नंबर का क्वेश्चन तो लगभग कन्फर्म ही है और ऑब्जेक्टिव भी 2 इससे आएगा और फिर एक इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को हम बताएंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। और एक चीज़ क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से चर्चा करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, यह बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ कि एक नाम आप लोग को सोचना है, चूँकि आप लोग इस फैमिली से ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को कुछ सजेस्ट करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक नाम यूट्यूब में रजिस्टर करने के लिए आप लोग एक सोचिएगा। ऐसे हम अक्सर आप लोग से चर्चा करते हैं कि शंकर भगवान का तीसरा आँख जो है वह ज्ञान का आँख है और वही फिजिक्स है। यानी फिजिक्स भी आपकी तीसरी आँख की तरह ही काम करता है, जो कि हर किसी के पास है, उसको जागृत करना पड़ता है। तो देखिएगा थर्ड आई क्लासेज, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा। थर्ड आई फिजिक्स क्लासेज या और भी कुछ आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि यूट्यूब पे रजिस्टर होने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आपको पुराना है, या आपका जिम्मेवारी हम सौंप रहे हैं, ताकि हम भी आप लोग के पीछे क्वालिटी वर्क पर ध्यान दे सके, काम कर सके। तो आप लोग पूरा प्रयास कीजिए अपने तरफ से, सब्सक्राइबर को जोड़िए। और सब्सक्राइबर टिकटॉक टाइप का आपको नहीं जोड़ना है, जो सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है। और वीडियो यदि डाउनलोड करके आप लोग देखते हैं तो डाउनलोड वीडियो को भी देखते समय नेट ऑन रखें, ताकि आपका चैनल का वॉच आवर पूरेगा, वह भी इम्पोर्टेंट है। 4000 घंटे का वॉच आवर चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो सोच सकते हैं कि कितना वह डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हम लोग जब शुरुआत कर चुके हैं तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, हम लोग आसानी से पहुँचेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने का। तीसरा बात आप लोग से चर्चा करेंगे कि संडे को रिवीजन का टाइम रखिए। संडे के दिन हो सकता है हम लेक्चर अपलोड करें भी, चूँकि एग्ज़ाम का टाइम अगर नज़दीक आएगा, लेकिन ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि संडे को जितना भी लेक्चर पढ़ाई हो चुका है उसको आप लोग रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, वह इम्पोर्टेंट है। जो हम बोलते हैं, देखिए क्लास में जो हम पढ़ाते हैं, अगर पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, याद भी आपको आसानी से रहेगा। और नोट बना लीजिएगा तो वह एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है तो आप नोट बनाते जाइएगा, हम लिखते हैं, आप लोग बोर्ड से अच्छी तरह से उसको नोट बना लीजिएगा। ये 2 काम हो जाएगा। तीसरा कि संडे के लेक्चर के बाद हम एक अपलोड करेंगे आप लोग को क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का रहेगा, और वह क्वेश्चन का डिस्कशन हम सैटरडे को अपलोड कर देंगे क्वेश्चन, और संडे को आप लोग को डिस्कशन करा देंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से हम लोग तैयारी हो जाएगा। केवल आप लोग को बिल्कुल स्थिर नहीं रहना है। अब समय आ गया है, आप लोग के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं, तो आप लोग को भी सपोर्ट में आ जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, इस मंथ में हमको 1000 सब्सक्राइबर पूरा के दीजिए, वह ज़रूरी है चैनल के लिए और आप लोग के लिए भी। तो हम लोग क्लास में अब शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का, यानी कि विद्युत द्विध्रुव का। बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए जिम वगैरह में आप लोग देखते होंगे डंबल रहता है, डंबल सब लोग जानता है, दोनों तरफ 2 वेट रहता है, गोला रहता है, पकड़ के उससे एक्सरसाइज करते हैं। तो यह जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है या विद्युत द्विध्रुव है, तो यह भी बिल्कुल समझिए कि डंबल के शेप का ही है, जो कि जिम वगैरह में देखते हैं। और सिंपल है कि 2 आवेश है, -Q और +Q,
और दोनों आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रख दिया। डंबल तो केवल विजुअलाइज करने के लिए कर दिए, अल्प दूरी मतलब जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अणु कितना छोटा होता है आप लोग जानते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि दो आवेश है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो Q ही है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, और लेकिन दोनों की प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो एक माइनस Q है, दूसरा प्लस Q है, और दोनों को अल्प दूरी पे रख दिया गया है, बहुत कम दूरी पे रख दिया है। तो इस तरह से जो सिस्टम आपका बन रहा है उसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो परिभाषा आपको याद करना बहुत आसान है। समान परिमाण के दो विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिख देंगे अभी अगला स्क्रीन में, तो याद कर लीजिए इसको अच्छा से। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, यानी कि एक माइनस Q है तो दूसरा प्लस Q है, और उनको अल्प दूरी पर रख देने से जो निकाय बनता है या सिस्टम बनता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद रहेगा सब लोग को। तो अब यहाँ पे देखना है कि दो आपके पास आवेश है माइनस Q और प्लस Q, और दोनों के बीच की दूरी आप L ले सकते हैं, लेकिन इजी के लिए जैसे आधे एक्सप्रेशन वगैरह निकालेंगे इसका अच्छी निरक्षीय स्थिति पे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका काम करेगा। तो दोनों के बीच का दूरी हम 2L लेते हैं। अब 2L लेने से क्या फायदा होता है कि अगर इसको डायपोल का केंद्र मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे, तो केंद्र से यहाँ से यह दूरी भी L हो गया, यहाँ से यह दूरी भी L हो गया, और टोटल दूरी क्या हो गया, 2L हो गया। तो छोटा छोटा चीज पे हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन तो एकदम इजीली आपका हो गया कि समान परिमाण के दो विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जस्ट अभी आपको नोट भी करवा देंगे। तो पहला चीज तो आपका क्लियर है कि द्विध्रुव का परिभाषा क्या है। द्विध्रुव क्या है, तो जस्ट डंबल है, दोनों तरफ एक एक आवेश है, मैग्नीट्यूड समान है, प्रकृति विपरीत है। दूसरा चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव में दिशा, कहेगा कि विद्युत द्विध्रुव का दिशा या इसका लंबाई जो है उसको भी हम लोग एक वेक्टर की तरह कंसीडर करेंगे। अब कहेगा कि सर लंबाई कैसे वेक्टर हो गया, लंबाई तो अदिश राशि है। तो यदि लंबाई के साथ हम एक दिशा जोड़ दे, जैसे यह लंबाई है 2L, लेकिन इसका दिशा जोड़ दे कि फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस लंबाई को 2L लंबाई को हम लिखे फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखिएगा वेक्टर का क्लास आप लोग का पैरेलल में चल रहा है। तो वेक्टर होने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका लंबाई का मैग्नीट्यूड 2L हो गया और दिशा क्या हो गया, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो याद रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा क्या होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, या आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा हो गया। अब इसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है, वह है डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका कि सिंबल P है। याद रखिएगा कि P एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि इसके पास आपको मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो पहला काम आपको याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बता दिए, समान प्रकृति के विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है वह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा या इसकी लंबाई तो वह क्या होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है, अच्छी तरह से ध्यान रखिए। तीसरा चीज हम लोग को विद्युत द्विध्रुव के विषय में जानना है, वह है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको कि कहते हैं P, या एक
सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। हिंदी में इसको लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अभी ही याद कर लीजिए, बाद में केवल आपको नोट करना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मैग्नीट्यूड होगा, कैसे इसका परिमाण लिखेंगे, चूंकि P एक वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। तो P का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो दोनों आवेश में से किसी भी एक आवेश का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान ही है, केवल एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण क्या हो गया, Q हो गया, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया, 2L हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड क्या हो गया, Q इंटू 2L। अब कोई स्टूडेंट हो सकता है कि 2L के जगह पे L ले लिया हो, यानी दोनों के बीच की दूरी अगर L लिया हो तो यहाँ 2L के जगह पे आपको L लेना पड़ेगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आपका पूछेगा और एकदम आसान न्यूमेरिकल लगेगा। आवेश का मैग्नीट्यूड दे देगा, बीच का दूरी दे देगा और कहेगा कि इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताइए। तो P का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू 2L। लेकिन अभी भी यह अधूरा है, इधर आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि इधर क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो रहा है, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड है। तो इसके साथ आप लोग एक दिशा लिख दीजिएगा, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अब देख लीजिए, इसके पास एक मैग्नीट्यूड है Q इंटू 2L, यानी कि दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण या मैग्नीट्यूड और दोनों आवेश के बीच की दूरी जो कि हमने 2L लिखा है। तो Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। देखिएगा यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन रहा है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनेगा, वह भी आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ तक सब लोग को क्लियर हो गया है। एक बार फिर से बोल देते हैं, अच्छा से समझ लीजिए, फिर लिख लीजिएगा आप लोग। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या हो गई कि दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बिल्कुल डंबल की शेप की तरह होता है, जो जिम वगैरह में आप लोग देखते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल यूज जो होता है बहुत अल्प दूरी, जैसे कि मॉलिक्यूल के अंदर H2O मॉलिक्यूल है तो उसको कहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल है। तो केमिस्ट्री में भी आपका यहाँ पे हेल्प होगा। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि डायपोल जो है एक -Q आवेश लिए प्लस Q आवेश लिए, दोनों के बीच की दूरी को हम यहाँ पे 2L लिख रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। आप L लेना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ L/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी L/2। लेकिन यह परंपरा है, कन्वेंशनल है, कहीं भी देखिएगा तो दोनों के बीच की दूरी 2L लेते हैं, या मानने पर निर्भर है। और डायपोल की दिशा क्या होती है तो हमेशा याद रखिएगा, बार बार कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो निगेटिव टू पॉजिटिव, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और यह 2L क्या है, लंबाई है, और इसका लंबाई का भी दिशा अगर कहिएगा तो क्या होगा, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ तक एकदम क्लियर है आप लोग का। अगला चीज आपको बताया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, कहेगा कि यह कैसा राशि है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक सदिश राशि है। सदिश का गुण आपको पता है, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए यानी कुछ परिमाण होना चाहिए और साथ में दिशा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, Q इंटू 2L, यानी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन चूंकि यह सदिश राशि है तो इसके साथ आपको दिशा भी बताना जरूरी है। तो दिशा इसका क्या हो जाएगा, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। 4 नंबर का काम कर लिए हैं अभी तक हम लोग। एक चीज और यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय या निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें।
ध्यान से सुन लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय या निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन में होगा। तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखिए ना, अभी नहीं है, अगला स्क्रीन में आप लोग नोट कीजिएगा। तो समझ लेते हैं कि अक्षीय स्थिति किसको कहेंगे, एक्सियल पॉइंट किसको कहेंगे, और निरक्षीय स्थिति किसे कहेंगे, निरक्षीय। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, निरक्षीय स्थिति को इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति को जानते हैं। तो एक्सिस आप लोग जानते हैं, जैसे साइकिल का चक्का है तो उसका क्या होता है, एक अक्ष होता है। उसी तरह से इस डायपोल का भी एक अक्ष आप लोग मान लीजिएगा। और अक्ष क्या हो गया, तो यह निगेटिव चार्ज और या पॉजिटिव चार्ज दोनों को जो रेखा मिला रही है इसी को कहेंगे डायपोल का अक्ष या एक्सिस। और इस अक्ष पर कोई बिंदु मान ले लेते हैं कि कोई बिंदु आपका P है, ठीक है। तो कहेगा कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, मतलब कहाँ पे निकालना है, तो इस एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लिए, कुछ भी P Q R कुछ भी आप नोटेशन उसको दे दीजिए। तो मेन चीज अभी केवल यह समझिए कि डायपोल का अक्ष क्या हो गया, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या हो गया, डायपोल का अक्ष हो गया। क्लियर है एकदम। और दूसरा निरक्ष किसको कहेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि एक ऐसा रेखा जो इस एक्सिस पे लंब भी हो और इसको क्या करे, दो बराबर भाग में बांटे। तो वह कहां से गुजरेगा, O से गुजरेगा। इस तरह से यह रेखा इसका हो गया निरक्ष। तो क्लियर है एकदम आप लोग को कि एक्सिस क्या हो गया, तो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा आपका एक्सिस हो गया। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक रेखा जो होगा वह कहलाएगा इसका निरक्ष। तो दो तरह का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपका बन रहा है, एक अक्षीय स्थिति पे आपको पूछेगा और दूसरा निरक्षीय स्थिति पर पहुंचेगा। तो यहाँ तक सब लोग का हमको क्लियर हो गया होगा। अगला स्क्रीन में हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो लिख दिए हैं बोर्ड पे हम, यह आपको नोट करने के लिए है। ध्यान से आप लोग एक बार सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव, पहले इसकी परिभाषा कर लेते हैं। तो जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। एकदम इजी है। जैसे H2O, HCl आदि विद्युत द्विध्रुव है, पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ तक हो गया। यह फिगर बना लीजिएगा, एक -q ले लिए, +q ले लिए, दोनों के बीच की दूरी 2l है, मतलब यहाँ से यहाँ l, यहाँ से यहाँ तक l। अगला चीज आप लोग का है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। यह एकदम इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी, 2 नंबर के लिहाज से भी, और आगे जो पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन उसको भी समझने के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो याद यही रखना है कि इसका दिशा मेन याद रखना है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और P बराबर क्या हो गया, तो Q × 2l, और साथ में डायरेक्शन लिख दीजिएगा, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब अगला हम लोग, इसका जगह नहीं बच रहा था तो इसका मात्रक और बीमा की चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया Q × 2l, यानी कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दिशा हो गया फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। P एक सदिश राशि है और साथ में इसका SI मात्रक कूलाम × मीटर होता है। तो यह कैसे होता है, कूलाम × मीटर क्यों होगा, तो यहाँ सिंपल है, देखिए P बराबर क्या है, Q × 2l। तो Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक सबको पता है क्या होता है,
कूलाम, और 12 क्या है, लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या हो गया, मीटर हो गया। तो बहुत आसान है, आपको अगर P बराबर Q इंटू 12 याद रखना है तो इसका मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। अब इसका हमको यदि बीमीय सूत्र लिखना है तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि इसका बीमीय सूत्र m0L/T/A होता है। m पर पावर 0 है, मतलब कि मास इसमें नहीं है आपका, ठीक है, तो इसलिए वह 0 है, इसको छोड़ भी सकते हैं या लिखने के लिए आप m0L/T/A लिख सकते हैं। अब कैसे होता है इस पे देख लीजिए। तो सबसे पहले आवेश Q, तो आवेश Q के लिए हम आपको बताए थे कि विद्युत धारा क्या होता है, I, विद्युत धारा क्या होता है, I सिंबल है, और यह क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर। आगे हम लोग को पढ़ना है, अभी केवल थोड़ा सा संक्षेप में लिख देते हैं। तो आवेश की प्रवाह की दर कैसे होगा, Q/T, यानी Q आवेश T समय में प्रवाहित हुआ तो I बराबर हो गया Q/T। तो यहां से आप कह सकते हैं कि Q बराबर क्या होगा, I इंटू T, यानी कि I हो गया धारा और T हो गया समय। धारा के लिए आप लोग को पता है क्या लिखेंगे, एम्पियर, और समय के लिए आपका हो गया T। तो Q के लिए आपका Q बराबर हो गया IT, I हो गया धारा एम्पियर में, T आपका समय हो गया। तो Q के लिए हो गया A इंटू T, और 12 सबको पता है क्या है, लंबाई है, लंबाई के लिए क्या होता है आपका L। तो यही हो गया आपका, इसी को लिख दिए यहाँ पे LTA, और चूंकि M तो है नहीं इसलिए इसका क्या हो गया, बीमा 0 हो गया। तो MLTA आसानी से याद रहेगा, एकदम सिंपल है। तो आज का क्लास में हम इतना रहने दे रहे हैं। अगला आपका लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। वह लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा और इम्पोर्टेंट है। एक अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे, दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग को बिल्कुल घबराने का तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग केवल जुड़े रहिए। और हाँ, एज ए फैमिली आप लोग चैनल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 4000 घंटा का व्यू आवर और 1000 सब्सक्राइबर यह आपका जिम्मेदारी है। मेरा काम है कि आपको एक्सप्लेन करते जा। कोई भी दिक्कत है तो हमको कमेंट सेक्शन में आप बताइए, लिखिए, ठीक है।